अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जरियान का इलाज। अक्सर नौजवान जो हैं वो शिकायत करते हैं और थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों को भी ये बीमारी लाहिक हो जाती है। तो अक्सर मर्द हजरात की तरफ से ये शिकायत आती है कि हमें जरियान का मसला है। तो हम इसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करें, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें जिसको इस्तेमाल करके हम जरियान की बीमारी से छुटकारा हासिल कर लें। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारे नुस्खा जात शेयर किए हैं। तो आज एक और बिल्कुल आसान और इंतहाई जो है वो मुजर्रब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको बना के आप जो है वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप जरियान जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो व्यूअर चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ, जान लेते हैं कि आपने नुस्खा के अज्जा कौन कौन से लेने हैं और इनको कैसे जो है वो तैयार करने हैं और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो नुस्खा के अज्जा की तरफ जाने से पहले आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। वेलकम टू बैक व्यूअर्स। तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जरियान का इलाज। पहले मैं आपको जरियान की डेफिनेशन बता दूं कि जरियान होता क्या है और फिर उसके बाद आपको नुस्खा के अज्जा के बारे में बताता हूँ। तो व्यूअर्स, जरियान जो होता है पेशाब से पहले या बाद में लेसदार मवाद का जो है वो खारिज होना जरियान कहलाता है। जरियान का लुग़वी माना होता है बहना। तो जो भी कतरे लेसदार मादा पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद जो है वो आपके नफ्स से खारिज होता है उसको जरियान कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बहुत सारे नुस्खा जात मैंने शेयर किए हैं। आज दो चीज़ों पे मुश्तमिल एक ऐसा नुस्खा आपको बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप जो है वो जरियान जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये आपने वज़न में ले लेना है 50 ग्राम। ठीक है। गोंद कतीरा आप वज़न में ले लें 50 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो है तज। तज भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो आपने तज इंडिया लेनी है। ठीक है। पाकिस्तानी थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी में होती है, अगर इंडिया लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। तो तज इंडिया आपने ले लेनी है 50 ग्राम। तो व्यूअर्स, ये दोनों चीज़ें गोंद कतीरा और तज जो है ये आपने वज़न में 50-50 ग्राम ले लेनी है और इनको कूट के इनका पाउडर बना के सफ़ूफ बना के किसी भी जो है वो शीशा प्लास्टिक की डबिया में डाल के महफूज कर ले। अब आते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किन चीज़ों से साथ परहेज भी करना है। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो चम्मच का तीसरा हिस्सा सफ़ूफ का लेके उसको एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें और इसी तरह आप जो है वो सुबह के वक्त खाली पेट जो है वो एक गिलास दूध के साथ चम्मच का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करें। तो ये इस्तेमाल का तरीका है। आप सुबह भी इसको इस्तेमाल करें और शाम को भी आप जो है वो खाने के 1 घंटा बाद इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपने जो है वो जितनी भी गर्म अशिया हैं जैसे चाय है, अंडा, पकौड़ा, मछली और फास्ट फूड ख़ास तौर पे और चिकन वगैरह, इनसे मुकम्मल परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप परहेज़ के साथ इस नुस्खा को जब 20 से 25 दिन या जो है वो 1 माह तक मुतवातिर इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो जरियान जैसी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। और याद रखें कि जरियान एक ऐसा मर्ज़ है, अगर आप इसका वक्त पे इलाज नहीं करते तो ये आपके जिस्म को खोखला कर देता है। तो इसका वक्त पे इलाज करें और इसका मुकम्मल इलाज करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।